दोस्तों कैसे हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में दो ऐसी बातें हैं जिस पर मैं बात करूंगा। पहली बात क्रिकेट मैच को लेकर के है और दूसरी बात एक वायरल वीडियो को लेकर के है। ये दो बातें हैं जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इस बात को आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये है दोस्तों, आपके सामने है एक न्यूज़, एक खबर जो आप पहले देखिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स करके जो चैनल है उसकी तरफ से ये खबर आई है। अब इस खबर में क्या है, जो गेम हो रहा है ना दोस्तों, वो गेम मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। खबर क्या है पहले आप ये देखिए। भारत मैच के बहिष्कार पर पीबीसी को कानूनी खतरा। उसके बाद इंडिया वर्सेस पाक मैच न खेलने के फैसले पर आईसीसी ने दी चेतावनी, जियो स्टार कर सकता है कार्रवाई। हालांकि आप अगर देखेंगे तो नीचे हाईलाइट किया हुआ है, मैच बहिष्कार पर पाक पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई करेगा जियो स्टार। सुनकर आपको कैसा लगा? अब आइए मेन पॉइंट की बात और मेन मुद्दे की बात करते हैं। ये खबर आपने सुन लिया, देख लिया। सोचिए पाकिस्तान ने मैच का बहिष्कार किया। पाकिस्तान ने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे भारत के साथ, और उसके पीछे पिछली वाली वीडियो में मैंने जो तर्क है वो मैंने दिया है और बहुत क्लियरली दिया है दोस्तों। अब ये जो बात आई है निकल कर सामने कि जियो स्टार पाकिस्तान की यानी पीबीसी जो कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उस पर जो कार्रवाई करने की बात आई है। सोचिए क्यों? कभी आपने सोचा कि आखिर क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान और भारत का मैच? क्या भारत और पाकिस्तान का मैच ना हो तो क्या ये देश नहीं चल सकता है? बहुत आराम से चल सकता है। अब आपको इस सवाल से ये भी जवाब मिल गया होगा कि जब पाकिस्तान के उन खबीस और उन घटिया और गलीज़ लोगों ने जब भारत के कश्मीर पहलगाम में आकर जब हमला किया था और हमला करने के बाद धर्म और जाति पूछ करके लोगों को चिन्हित करके मारा था, और उसके फ़ौरन बाद होना तो ये चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैच का बहिष्कार पूरी तरह से किया जाना, मगर मैच का बहिष्कार उस टाइम पर भी नहीं हुआ है दोस्तों। मैच तो उस टाइम भी खेला गया था। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये सारा खेल क्या है और ये सारा मामला क्या है। सोचिए कि इस टाइम में पाकिस्तान ने मैच का बहिष्कार किया, हालांकि हमारे पास एक नहीं 1000 अपॉर्चुनिटीज़ थी, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद जियो स्टार की तरफ से ये खबर आती है कि पाक यानी पीबीसी बोर्ड यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जुर्माना लगाएगा। क्यों लगाएगा भाई? क्योंकि उसे पता है कि जो असल रीच होती है ना दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के मैच से ही आती है। और पिछली वीडियो में एक शब्द मैंने कहा था और एक लफ्ज़ मैंने कहा था कि आप जितनी भी टीमें हैं भारत के अंदर जो खेलती है भारत के साथ, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड और भी कई ऐसी सारी टीमें हैं, साउथ अफ्रीका और कई सारी टीमें हैं जो खेलती है भारत के साथ, किसी मैच को इतनी कवरेज नहीं दी जाती है जितना पाकिस्तान और भारत के मैच को दी जाती है। लेकिन इस टाइम में जब पाकिस्तान ने इस मैच का बहिष्कार किया तो जियो स्टार ने उस पर कार्रवाई की मांग कर दी। आईसीसी बोर्ड ने भी उसको चेतावनी दी है कि कैसे नहीं खेलोगे। ये 2200 करोड़ रुपए का मामला है। जी हाँ, ये 2200 करोड़ रुपए का मामला है। उससे ज़्यादा का मामला है ये। 1-2 रुपये की बात तो है नहीं, 2200 करोड़ रुपए का सवाल है। और यही नहीं बल्कि ये मैच अगर आप सच भी यही है कि जब आप पाकिस्तान और भारत को अगर आप निकाल देते हैं तो इतना मज़ेदार वो क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट मैच नहीं रह जाती है। सच ये है दोस्तों, सच ये है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं की जाती है। पाकिस्तान वाले नेता पाकिस्तानियों का दर्द समझते या भारत के लोग आम जो नागरिक है उसका दर्द कोई समझने वाला है। इससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा लग गया होगा कि एक्चुअली खेल क्या हो रहा है। अब इससे ज़्यादा ओपनली मैं क्या ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा ओपनली बोलूँगा तो फिर शायद बात कहीं दूर तक चली जाएगी। आपके प्रति आपके हमदर्द, आपके प्रति आपके लीडर के दिल में, हाँ लीडर के दिल में कितना दर्द है, इन तमाम चीज़ों से आपने अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लिया होगा। खैर अब दूसरी बात करें। दूसरी बात तो बड़ा अटपटा है दोस्तों, और दूसरी खबर पर आपने कई 100 वीडियोज़, मुझे लगता है सैकड़ों वीडियोज़, सैकड़ों फ़ोटोज़, सैकड़ों पोस्ट आपने देख लिया होगा। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह दोस्तों, जो हमें सीखने को मिलता है वो क्या है। आज से कुछ दिनों पहले एक लफड़ा हुआ था उत्तराखंड के अंदर में, एक लफ्ज़ को लेकर, वो भी बाबा शब्द को लेकर जो लफड़ा हुआ था, उस लफड़े में एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो हिंदू होता है, लेकिन उसने अपना नाम बताया मोहम्मद दीपक। पूरी कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हो गई। कुछ बजरंग दल के गुंडे, कुछ बजरंग दल के जो
असामाजिक तत्व लोग जो समाज को बिखेरने की, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, और जो समाज को तोड़ते हैं वो लोग आकर के और वहाँ पर कंट्रोवर्सी करने लगे कि बाबा नाम क्यों रखा, जबकि मुझे मालूम है कि तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम गंवार हो, तुम्हें नहीं पता कि बाबा लफ्ज़ आया कहाँ से। आइए गूगल से पूछ लेते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया दोस्तों, बाबा शब्द ये कोई संस्कृत का शब्द नहीं है, ये कोई हिंदी का शब्द नहीं है, ये शब्द फारसी का शब्द है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी ये लोग लड़ते रहे ऐसे लफ्ज़ के लिए जो उसका अपना है भी नहीं। सोचिए, बाबा लफ्ज़, ये टर्की में भी बाबा बोला जाता है, फ़ारसी में भी बाबा बोला जाता है, लेकिन फ़ारसी में बोला जाता है, मैंने पूरे गूगल पर जाकर सर्च करने की कोशिश की कि ये लफ्ज़ कहीं से तो मुझे संस्कृत में मिल जाए, लेकिन नहीं। हाँ, हालांकि फ़ारसी में बोला जाता है, लेकिन इसको अडॉप्ट कर लिया भारत के लोगों ने। अब सोचिए कैसी ढीठपना है ये कि बाबा लफ्ज़, बाबा शब्द ये फ़ारसी का शब्द है, ये टर्किश शब्द है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद ऐसे लफ्ज़ और ऐसे शब्द के लिए बजरंग दल वाले गए और कहने लगे बाबा लफ्ज़ हटाओ। सोचिए, दो बातें इसे समझ में, कितने जाहिल लोग हैं कि इसे यही नहीं पता कि बाबा शब्द आया कहाँ से, बाबा शब्द का असल मतलब क्या होता है। और वो बेचारे दीपक, उसके घर पर भी लोग पहुंच गए उसको धैराने के लिए और मारने के लिए। सोचिए कि हमारे भारत में कैसे मानसिकता के लोग हैं। अगर कोई जोड़ने की बात करता है, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है दोस्तों कि भारत में अगर आप किसी के लिए हमदर्दी की बात करेंगे, आप किसी को जोड़ने की बात करेंगे, समाज को एक रखने की बात करेंगे, समाज को अगर अच्छा रखने की बात करेंगे, फिर भी आपका दुश्मन हो जाएगा। इससे आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे एक टीचर है भारत के, बहुत फेमस टीचर है, उनकी एक बात याद आती है और वो कहते हैं कि भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर आपका 1 लाख दुश्मन ना हो तो फिर जीने का मज़ा ही क्या होता है। और ये बात कहीं ना कहीं ये सच होता हुआ दिख रहा है। बताइए, ये एक दीपक नामी बंदा जिसने एक बुज़ुर्ग की हिफाजत की, बुज़ुर्ग की सुरक्षा की, लेकिन इसके बावजूद उसका दुश्मन हो गया। हाँ, मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि भारत में उनका दुश्मन बहुत मुट्ठी भर है, लेकिन उनका साथ देने वाले बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनका साथ देने वाले। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे लोग जो दीपक, ऐसे शख्स जो दीपक है, ऐसे लोगों का जो बहिष्कार करते हैं, ऐसे लोगों का जो बॉयकॉट, ऐसे लोगों को जो गाली देते हैं, ये मुट्ठी भर है। और यही वो लोग हैं जो असल हिंदुत्व को बदनाम करते हैं। यकीन मानिए, सेम इसी तरह हर रिलीजन में पाया जाता है। सोचिए कितनी शर्म की बात है, कितनी घटिया बात है। इससे दो बात है, उसने साबित कर दिया कि वो जाहिलों का सरदार जाहिल है, और दूसरी बात ये साबित कर दिया कि वो बंदा जो इंसानियत के लिए आवाज़ उठाता है, वो बंदा जो इंसानियत की बात करता है, लोग उसके भी जान के पीछे पड़ जाते हैं। ये है हमारा भारत। और यकीन मानिए, हम कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ आज़ाद हुआ चीन, लेकिन चीन का आज मुकाबला नहीं कर सकता कोई, और हमारा मुकाबला एक छोटा सा देश, अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक छोटा सा देश हमारा मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। सोचिए क्यों? इसीलिए कि ऐसे लोग जब हमारे देश में हैं जो समाज को बिगाड़ते हैं, ऐसे लोग जो हमारे समाज को ख़राब करते हैं, हमारे समाज के माहौल को बिगाड़ते हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे देश में विश्व गुरु सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। विश्व गुरु अगर ऐसे ही हालत रही तो विश्व गुरु बनना तो छोड़ दीजिए, इसका ख्वाब भी देखना आपके लिए नाजायज़ और गुनाह और पाप हो जाएगा। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपना फीड आउट ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर फेसबुक, यूट्यूब, अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म्स पर अगर देख रहे हैं तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।